हे गाइस, मैं कौशल, वेलकम बैक टू लेसन अनदर वे। आज की वीडियो तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम से जो तुम्हारा पहला बोर्ड है उसको कैसे एस करना है, उसको कैसे पूरी चीजें करनी है, फुल वीडियो फॉर्मेट से लेके कॉमन डाउट सब कुछ देख लेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का तुम्हारा आएगा ईमेल। क्या? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या चीज़ है यार? पहले ये बहुत बड़ा फॉर्मेट होता था, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा, बट इसे ना इतना बड़ा बनाना नहीं होता। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हम भी ऐसे अपने प्री बोर्ड्स में काफ़ी गलती करते थे, बहुत बड़ी बना के आते थे, लाइक पूरे पूरे पेज की है ऐसा वो, ठीक है। बट हमें ये समझना है कि जितने का नोटिस है उतने की ईमेल है, 5-5 नंबर की। हाँ, उतनी भी छोटी नहीं बना सकते, बिकॉज मैंने यहाँ पे तुम देखोगे प्रोपोर्शनेट कम है, बट इसके बीच में तुम कुछ तो लिखोगे ना, तो वो बड़ी हो जाएगी। तो ईमेल को इतना भी छोटा नहीं बनाना कि मतलब नोटिस से भी छोटी लगे, और इतना बड़ा भी नहीं बनाना कि लेटर से बड़ी लगे। मिडिल ग्राउंड में रहना है, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें फॉर्मेट जो है ना वो बड़ा खींच देगा, ये नहीं करना चाहिए। अब टू, ईमेल में क्या, सबसे पहले टू, ठीक है, कॉलन लगा दिया। उसके बाद ये करेक्ट ईमेल आईडी। करेक्ट ईमेल आईडी का मतलब सही में भैया कोई होनी चाहिए मेरे रिश्तेदार वगैरह की, या कुछ मोस्टली फॉर्मली आएगी, तो मैं इनफॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल तो आनी नहीं है, ठीक है। आ जाएगी, किसी को इनवाइट करो, किसी को मतलब ऐसे इनवाइट करो कि हमारे स्कूल में ये फंक्शन है, ये फंक्शन, मोस्टली ऐसी से बस ही आती है। अच्छा, तो इसको सबसे पहले तो शॉर्ट रखना है एंड रेलिवेंट रखना है, बट इतना भी शॉर्ट नहीं जैसे मैंने कहा कि सर फॉर्मेट लिख के आगे, मतलब उसके भी अलग नंबर होते हैं, बट तुम समझ रहे हो। करेक्ट ईमेल आईडी मतलब कोई सही ईमेल आईडी होनी चाहिए, जैसे कुछ भी लिखो आगे पीछे सब ऑल स्मॉल होना चाहिए पहली बात तो। @gmail.com, ठीक है। yahoo.com भी है मतलब, बट कॉमन में रहो वो भी ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सी ईमेल आईडी, ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट होना चाहिए सब्जेक्ट, कुछ भी लिखोगे रिलेटेड होएगा टॉपिक से, ये तो तुम्हें पता ही है, कुछ ऐसा मतलब चीज़ है नहीं। अच्छा, डियर सर लिख दो, मतलब मैम या कुछ भी, डियर ये वो जो भी है। तो मैं पहले बता दूं कि आईसीएसई ने मना किया कि यार रिस्पेक्टेड वगैरह मत अवॉइड करना, अगर कर सकते हो तो रिस्पेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे लिखने को। जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे ना कि भैया हम आप आदरणीय तो नहीं लिखोगे मतलब इंग्लिश में, बट तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि यू डू नॉट हैव टू राइट ऑल दिस, एंड जो भी सैल्यूटेशन जहाँ भी लिखोगे, ठीक है, लेटर में यहाँ पे भी, उनमें डियर ही मोस्टली यूज़ करना, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंड में तुम यहाँ पे पूरा अच्छे लिखोगे। अब उसमें क्या लिखोगे, उसमें तुमने इन्वाइट करना, तो तुम कहोगे कि मैं तो ऐसे स्टार्ट करता था कि आप अच्छा काम कर रहे हो बॉस ठीक है, मतलब कुछ भी, और हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे इवेंट हो रहा है, अपने इवेंट के बारे में बता दो, ठीक है, उसका डेट, टाइम और वेन्यू, यही चीज़ होती है बेसिकली। एंड आई होप अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी होप अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर स्कूल के बिहाफ पे लिख रहे हो कुछ भी, ठीक है। उसके बाद योर्स ट्रूली लिख दिया या फिर फेथफुली लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये भी हर जगह काम आएगी कि योर्स का वाई बड़ा हो। हमारे तो मैम हमें कहते थे ऐसे 3-4 लाइनों में बना दो, इतना बड़ा। मेरे प्री बोर्ड्स में हमने ऐसे इतना बड़ा लिखा हुआ था, ठीक है। तो उतना बड़ा चाहे ना हो, बट यू नो कैपिटल पता लगे तुमने कैपिटल में लिखा है। एंड फेथफुली, स्पेशली ये लेटर में काम आएगी तुम्हें चीज़, अगर तुम फेथफुली लिख रहे हो तो एफ स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉमा कुमा छोड़ दो, नेम लिख दो, एंड में एम ने लिख दो, नेम लिख दो, ठीक है। अब ओके, ईमेल के यार 5 नंबर कैरी करता है। उसके बाद तुम्हारे नोटिस जो कि 5 नंबर का। अब नोटिस में क्या है कि सिंपल है। अब बच्चों को लगता है ना ये डब्बा डुब्बा बनाने में टाइम लगेगा, देखो डब्बा बनाना इजंट कि अच्छी चीज़ है, तुम कर रहे हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बना दो क्योंकि क्लीन लगेगा। लेकिन मार्क्स तुम्हारे इसके नहीं है, मार्क्स किसके, तुम्हारे जो बीच में लिख रहे हो, ठीक है। 1 नंबर तुम्हें हेडिंग का मिल जाएगा, 1 नंबर सब हेडिंग का मिल जाएगा, आधे नंबर फिर तुम्हें ये जैसे डेट, टाइम, वेन्यू इनके मिलते रहेंगे। तो ऐसे हेडिंग लिख दी, कोई भी मतलब कुछ भी लिख दो। अगर डिबेट कॉम्पिटिशन का हमारे प्री बोर्ड्स में आया था, मुझे बोर्ड से ज़्यादा प्री बोर्ड से ज़्यादा पता नहीं क्यों, ठीक है। तो उसमें कुछ भी ऐसे मतलब वॉर ऑफ वर्ड्स एंड ये वो, मतलब यही मोस्टली कॉमन हमने पढ़े हुए हैं, तो वही जो भी याद आया तो मैं उस टाइम पे जो बनता है वो लिख दिया। हेडिंग थोड़ी कैची हो तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग लिख दी। सब हेडिंग मतलब कि अच्छा ये, अब वॉर ऑफ वर्ड से क्या पता लग रहा है, इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा, समझाने के लिए सब हेडिंग होती है। उसमें तुम क्या समझा रहे हो कि भैया तो नहीं, मतलब मुझे नहीं समझा रहे, तुम लोगों को समझा रहे जिसके लिए भैया कि ये कॉम्पिटिशन है। अब वॉर ऑफ वर्ड से इतना तो पता लग गया कि बोलचाल से लड़ाई होनी है, कुछ क्या लड़ाई होनी है, अच्छा डिबेट कंपटीशन है या फिर ये है वो है, कुछ भी है, ठीक है। म्यूजिक वाला कोई इवेंट है तो फिर उसमें तुम म्यूजिकल कुछ लिख सकते हो, इंग्लिश लिखना। हेडिंग को कैची बनाने के चक्कर में तुम भाषा मत बदल देना, ये मैं तो समझ लो। अच्छा, उसके बाद डेट तुम लिख दोगे। डेट में अब एक चीज़ याद रखना कि पूरा ऐसे मत लिख देना, क्या है तुम्हारा 28 को है, 27 से, सो ऐसे 27 लिख के 2 लिख के यहाँ पे तुमने 23 लिख दिया, ये वाला मत लिखना फॉर्मेट, ठीक है, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है तुम्हें पता, सिंपल कि 27 फरवरी 2023। फरवरी मैंने यहाँ पे तुम्हारी स्पेलिंग लिख दी है, बच्चे को नहीं याद रहता, ठीक है, ये बहुत गलत करते हैं। अगर मार्च में होता ना तो एक नंबर सबका बढ़ जाता। तुम देखना यहाँ पे कितने लोगों के नंबर कटेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले पेपर हो रहा है। FEBRUARY, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है, फरवरी, ये स्पेलिंग। ऑलराइट, अच्छा, टाइम लिख देना है तुमने कि कितने बजे है, क्या है।
वेन्यू लिख देना है तुमने, अच्छा जी यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑल पीपल्स मस्ट पार्टिसिपेट, नहीं ऑल पीपल्स तो नहीं, मतलब कोई लिख दो कि अच्छा यहाँ से लेके इससे इस जो क्लास है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई और इवेंट है तो डिपेंड्स ऑन द इवेंट, राइट, तुम वो कर सकते हो। इसके बाद ये यहाँ पे ऐसे बंद करके खत्म, ठीक है। कई बच्चों को ऐसे शौक होता है कि जैसे हमारे स्कूल में ये भी बताया था, ऐसे ऐसे साइडों पे ऐसे ना वो पिन्स बना देना, कुछ नहीं होता, सुंदर लगेगा, ठीक है, सुंदर लगाना, अच्छा टीचर खुश हो जाता है देख के आंखों में जैसा, अरे वाह वाह वाह, लेकिन उसके नंबर नहीं, नंबर तुम्हारे मेन इस चीज़ के होते हैं। ऑल राइट। उसके बाद पैसेज। अब पैसेज क्या चीज़ है यार, तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि पैसेज इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि ये तुम्हारे 10 नंबर कैरी करेगा, ठीक है जी। इसको पहले ही पढ़ लेना, ठीक है। दो चीज़ें करनी है जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, दो ही चीज़ें, सब यही बोलेंगे क्योंकि यही सही अप्रोच है। कोई भी बंदा तुम्हें अलग अप्रोच बताएगा ही नहीं, यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि यही सही अप्रोच है। क्या कि पैसेज को तुमने जितने ज़्यादा से टाइम दे सकते हो, पहले 15 मिनट में रीडिंग टाइम में, मतलब तुम दे सकते हो 8 से 9 से 10 मिनट तो दे दो पैसेज को, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा टाइम रह गया, मतलब मेजॉरिटी टाइम उसमें, लेकिन पहले क्या कर लो, कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। पैसेज में क्या कि जो चीज़ लिखी है ना उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। ये चीज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस में काम आती है, जिसमें तुम्हें कोट करना है, ठीक है। कोट करने में और कॉपी करने में काफ़ी फर्क होता है, इनको समझ लो। कोट कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते। तो तुम्हारे सामने कोई चीज़ लिखी हुई है, मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम्हारे सामने तो लिखी नहीं ना, वो तो तुम्हें अगर याद है, कोट करना इज अ गुड थिंग। लेकिन पैसेज की बात करें तो तुम्हें कॉपी नहीं करना है कि वही लाइनें उठा के लिख दी, ये बोर्ड कहता है कि ये गलत है। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर कर दो, ठीक है, अपने नए वर्ड्स बना दो, या फिर वहाँ पे कोई बड़ा वर्ड लिखा हुआ है उसको 2-3 वर्ड्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अलग अलग ऐसी चीज़ें तुम कर सकते हो जिससे थोड़ा बहुत बदल जाए, ठीक है। लगाए कि मैंने खुद लिखा है, और जो पूछा है वही जवाब दो। 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, वो तुम कर सकते हो। ग्रिड, या फिर जो भी हम कहते हैं कि समरी, जो कि ग्रिड में बनानी होती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ग्रिड बोलते थे, आई डोंट नो बट, ठीक है। ऐसे जो बनाते हो, ऐसे 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 50 डब्बे होते हैं, 50 बना लिए, ठीक है। 51 हो गए, 49 हो गए अराउंड, मतलब 50 बन जाएंगे यार। तुम कोशिश करो ज़्यादा लिखो, ठीक है, मतलब ज़्यादा लिखो इन द सेंस कि भैया मैं ज़्यादा नहीं, मैं ना ऐसे क्या करता था, रफ में बना लिया, एक रफ में ऐसे मैंने लिख दिया छोटे छोटे जल्दी साइड पे पेंसिल से, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, उसमें मैंने वर्ड्स गिन लिए, ठीक है। अगर तो कोशिश रहती थी कि ज़्यादा ही हो, ठीक है। अगर तुमने कुछ एक्सप्लेन करना है तो फिर समरी देनी है, या फिर कुछ कोई क्वेश्चन है उसका जवाब देना है, तो ऐसा कि 53, 54, 55 में, तो उसमें तुम ए इज ऐसे थोड़े बहुत ना शब्द, डी ऐसे नॉट इंपॉर्टेंट शब्द, आर्टिकल्स हटा सकते हो। लेकिन अगर कम बन रहे तो दिक्कत आएगी, तो कोशिश करो ज़्यादा लिख दो, बाहर में काट दो। अगर कम लिख रहे हो तो एक आध लाइन ऐड करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा। अगर कोई बहुत भारी वर्ड लिख दिया तुमने, भारी मतलब कोई ऐसा बड़ा वर्ड लिख दिया जिसका मतलब ऐसा ना उसको डिवाइड कर सकते हो, तो तुम वो कर दो, इजंट की जगह इज नॉट लिख दो, ऐसी चीज़ है, ठीक है। समझ रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 20 नंबर कैरी करेगी इन सब में सबसे ज़्यादा। कॉम्पोजिशन, एसे, कुछ भी बोल लो, ये 20 नंबर कैरी करती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कितने तरीके का आएगा, 4 से 5 मतलब ऑप्शन आएंगे, तुम जितनी मर्जी लिख दो, जितनी मर्जी तो नहीं, एक ही करोगे, ठीक है। नंबर 1 की मिलेगी, सब मत लिख देना। बट मेरा कहने का भाव क्या है कि टाइम इसको सबसे पहले देना है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये करो, बट मैं क्या करता था, मैं इसे सबसे एंड में करता था। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि मैं एक बार ऐसे लिखने बैठ गया, फिर मुझे पता नहीं लगेगा आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। 350 मैं कई बार ज़्यादा कर लेता था, वो मत करना, ठीक है। स्टिक 350 तक ही आगे पीछे रहना, ठीक है, स्टिक करना वहाँ पे। तो कॉम्पोजिशन पे टाइम लगाना मैं एंड में लगाता था, क्योंकि मेरा थोड़ा हिसाब अलग था। बट तुम अगर स्टार्टिंग में कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग फ्रेश है, क्योंकि इसमें कहानी सोचनी पड़ेगी या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखनी पड़ेंगी, वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है, राइट। तुम जिस भी टॉपिक में कंफर्टेबल हो तुम वो अटेम्प्ट करोगे। अगर तो तुम्हारा ऐसा है कि भाई अभी मैं कर सकता हूँ, फटाफट मैं कर देता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा ऐसा कि यार अगर मैं ऐसे लिखने बैठा तो मुझे लिखने में, फ्रेम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और बाकी चीज़ें ना छूट जाएं, इसका थोड़ा डर है। मतलब या तो तुम देखो ऐसे को टाइम कम दो, या ऐसे को टेंशन कम दो, दोनों में से एक चीज़ ऐसे को संभालना पड़ेगा तुम ऐसे लिखते हुए। या तो तुम ऐसे को ऐसे कर रहे हो कि मैं टेंशन नहीं देना चाहता, अगर टेंशन नहीं देना चाहता तो तुम एंड में करोगे कि बाकी सब हो गया, अब कुछ छूटने की टेंशन नहीं है। अगर तुम ऐसे को टाइम दे रहे हो, ठीक है, देखो टाइम, टेंशन तुम्हें तब होगी जब तुम ऐसे को ना बिल्कुल स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम पूरा है, लेकिन तुम्हें डर है कि ऐसे करते करते तुम्हारी बाकी चीजें छूट जाएंगी, ग्रामर छूट जाएगी, एंड वाली जो 5-10 नंबर है वो छूट जाएंगे, प्रेपोजिशन छूट जाएंगी। लेकिन अगर तुम एंड में कर रहे हो तो तुम्हारे पास है कि अब टेंशन नहीं है, बाकी सब तो हो ही गया, लेकिन टाइम कमी है, तो तुम्हें टाइम की कमी है। तो तुम इन दोनों में से देखना क्या बैलेंस कर सकते हो। मैं डेफिनेटली चूज करता था कि मैं टेंशन को खत्म कर दूं, ठीक है, टाइम चाहे मेरे पास कम हो, कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं, ठीक है, मैं एंड में करता था। बट इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स योर चॉइस। एनीवेज, अब कंपोजिशन में सबसे पहले आता है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्टिव नाम से पता लग रहा है डिस्क्राइब करना, और अभी तक तुमने इतना तो समझ लिया होगा एग्जांपल्स पढ़ के कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं।
सेंसेस का यूज़ करना है तुम्हें, अपने उस ना पूरा बताना है कि अच्छा तुम कहीं भी जा रहे हो, मतलब फ्रूट मार्केट या ये वो जो भी तुम्हारी आए, कि अच्छा तुम सूंघ क्या रहे हो, तुम देख क्या रहे हो, तुम फील क्या कर रहे हो, तुम्हारे कानों में आवाज़ कैसी आ रही है, हर तरीके की सेंसेस का तुमने यूज़ करना है, ठीक है। कुछ टेस्ट किया तो वो टेस्ट कैसा था, ये वो मतलब समझ रहे हो, सेंसेस बेसिकली। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं याद हो रहा, वहाँ पे जाके तुम थोड़ा भूल रहे हो, और थोड़ा भूल तो कह रहे हो, याद करके थोड़ी जाना, कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इसे कैसे आर्टिकुलेट करो, तो मेरा एक सिंपल सा एक लाइन याद कर देना। लाइन भी याद तो क्या ही करनी, डिस्क्रिप्टिव एसे इज जस्ट लाइक एक्सप्लेनिंग अबाउट योर क्रश टू योर फ्रेंड्स। बस जैसे तुम वो एक एक चीज एक्सप्लेन करते हो ना, एक एक मोमेंट जब तुम्हारी उससे बात हुई है, तुम बाद में अपने दिमाग में सोचते हो क्या है, तुम्हें सब कुछ उस मोमेंट को इतना क्लियर हो जाता है, तुम्हें सब याद रहता है यार कि मतलब वो हम मुझसे बात करी थी, उसने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, तुम्हारे दिमाग में जो कन्वर्सेशन घूमती रहती है, तुम अपने दोस्तों को बताते हो, हाँ एग्जैगरेट करके बताते हो, पर वो भी चल जाएगा, किसी को क्या ही पता सच्चाई। तो अपने क्रश के बारे में नहीं लिखना, बट डिस्क्रिप्टिव को ऐसे लिखना है बेसिकली। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं यूट्यूब के अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखूँ, वैसे मैं कम ही लिखता हूँ, बट उसको मैं वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वैसे तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी क्रश को एक्सप्लेन कर, तुम्हें ऐसे को एक्सप्लेन करना, नॉट क्रश को, समझ रहे हो। एनीवे ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा नैरेटिव। अब नैरेटिव क्या है, कुछ नरेट करना, मतलब कुछ कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, एक करार, ये गाना काफी मशहूर हो रहा है। एनीवे तो नैरेटिव का मतलब क्या है कि तुम्हें प्यार हुआ था, तुम कहानी सुना रहे हो उस चीज की, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताते हो ना, यार मैं उससे ऐसे मिला, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये वो, ऐसे ऐसे एक एक चीज़ जो बताते हो, वो तुम्हें नरेट करना है कहानी को। अब कहानी में जितना सस्पेंस बनाओगे उतना अच्छा, ये होता है एक। लेकिन चीज़ क्या होती है, मुझे ना कि नैरेटिव लिखने में बहुत पसंद था, मतलब अच्छा लगता था ना ऐसे कहानी लिखना, बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती थी यार नैरेटिव में, कि जब कहानी सुना रहे हो ना, वो बंदा ऐसा बह ही जाता है। मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाता है प्लॉट पॉइंट्स के बारे में, जैसे वो नहीं होता गेम ऑफ थ्रोन्स का जो राइटर है आर मार्टिन आई गेस, तो जॉर्ज आर मार्टिन, वो सालों लगा देता है किताब लिखने में, 10-10 20-20 साल। तो तुम्हें वो नहीं बनना, ठीक है। वो कई बार एनालिसिस होता था कि इस कहानी को किधर लेके जाऊँ, मैं वहाँ पे अटक जाता था। और एक बार आगे जाके तुम्हारा कोई डेड एंड आ गया, तुम्हें लग नहीं रहा आगे कुछ हो नहीं सकता, तो फिर तुम वापस आओगे पीछे, वो काटोगे सारा, वो इट क्रिएट्स अ बंडल। तो अगर तुम्हें ये करना है, बेसिक प्लॉट दिमाग में रखना, वैसे तो ये हर चीज़ चारों के लिए है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले मैं ये इंट्रोड्यूस मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी तुम्हारा है कि इट स्टार्ट्स विद ये, इट स्टार्ट्स विद वो, या फिर ये कैरेक्टर्स हैं, तो जो भी है, जरूरी नहीं है कि तुम एक कैरेक्टर हो, समझ लो। बच्चों को ये दिक्कत लगती है, नहीं हो सकते हो, अपनी कहानी लिख रहे हो तो वैसे भी उसे उस तरीके से नरेट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी और बंदे की कहानी लिख रहे हो तो तुम थर्ड पर्सन होकर कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है जी। ये फिर ये पॉइंट, फिर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा फिर मैं यहाँ पे ये सस्पेंस खोल दूंगा, फिर मैं ये, जरूरी नहीं है बहुत सस्पेंसफुल हो, मतलब सिंपल फील गुड मूवीज भी होती हैं तो वो भी हो सकता है, तो बट ये नैरेटिव की चीज़ आती है तुम्हें, ठीक है। तो नरेट करना है, कहानी बतानी है लोगों को। उसके बाद बात करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव की। अब जो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज होते हैं, ये ना काफ़ी होते ईजी है, टॉपिक ईजी आएगा, मतलब तुम्हें लगेगा यार ये क्या बोरिंग सा टॉपिक है, मुझे भी लगता था, लेकिन बहुत ईजी होता है। लेकिन क्या आ जाएगा, मोबाइल का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत विचित्र टॉपिक नहीं आता, सिंपल से टॉपिक आते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को, यहाँ पे दिक्कत आती है कि बहुत सिंपल सा ब्लंडर कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट है तो ये और ये, ठीक है, ये इसकी अच्छी चीज़ें हैं गुड, और ये इसकी बुरी चीज़ें हैं बैड। मतलब शुरू करते हैं, अच्छा ठीक है हमने समझ लिया गुड चीज़ें हैं, तो तुम ऐसे गुड लिख देते हो, ठीक है ये, पर तुम्हारे पॉइंट्स कम पड़ गए, 350 बढ़ गया 200 हुए अभी, तुम्हें लग रहा है यार आगे क्या लिखूँ, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम आगे फिर बैड चीज़ें उसकी शुरू कर देते हो, पिचिंग करनी शुरू कर देते हो। तो वो मत करना भाई साहब, वो कतई मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत होगा। क्यों गलत होगा यार, देखो तुम्हें आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आर्ग्यू करना है, तुम्हें लड़ना है, ठीक है। वो चाहते हैं कि तुम लड़ो अपने हक के लिए, अपने टॉपिक के लिए, साडा हक इत्थे रखो। ऐसा नहीं है कि वो तुम दूसरों की साइड भी हो जाओ। अगर तुम एक चीज कह रहे हो कि ये गलत है, तो तुम उसे गलत बताओगे। देयर इज नो एरिया, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रे एरिया इन दिस काइंड ऑफ एसे। लाइफ में होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें सही होती, कुछ चीज़ें गलत होती, मेजॉरिटी चीज़ें ना सही होती ना गलत होती, देखने का नजरिया होता है। तुम्हें नजरिया एक साइड पे ही रखना, बदलना नहीं है। लाइफ में बदल सकते हो, बट ऐसे में कोशिश करना स्टिक रहो, जो शुरू में कह दिया वो कह दिया ना, बस कह दिया। जैसे वो नहीं होता बॉलीवुड मूवीज में या फिर ऐसे कोई मूवीज में, एंड में जो घर के बुजुर्ग होते थे या कुछ होते थे पुरानी मूवीज, उनकी आंखें खुल जाती थी, उनको एक ऐसा सच पता लग जाता था कि भाई क्या ही हो गया, ठीक है। वो अपनी बहू से पूरा लड़ रहे हैं पूरा टाइम, एंड में उन्हें पता लग गया कुछ ऐसा कि यार उसने मेरी जान बचाई है, कुछ ऐसा किया, मुझे किडनी डोनेट करी, कुछ भी ऐसा किया, तो और वो ऐसा प्यार बढ़ गया। तो तुम्हें एंड में पूरा ऐसे बदलना नहीं है, एंड में स्टिक करना, जो स्टार्टिंग में कहा वो एंड में कहा, ठीक है, समझ रहे हो। तो दिस इज योर आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। काफ़ी ईजी होते हैं, बट बेसिक पॉइंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। और एक्सपोजिटरी भी कुछ ऐसे ही होते हैं, तुम्हें इसमें थीसिस लिखनी है, कुछ चीज़ें एक्सपोज करनी होती है, बट ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बिकॉज नॉलेज एकदम से निकालनी दिमाग से, ये पॉइंट फैक्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद एक और मैंने लिखा नहीं है,
पिक्चर कॉम्पोजिशन भी आ जाती है, ठीक है। बच्चे मोस्टली अवॉइड करते हैं क्योंकि स्कूल में कहा जाता है कि अवॉइड करो, ठीक है। मेरे स्कूल में तो खुद कहा जाता है। बट पिक्चर कॉम्पोजिशन इजंट हार्ड। पिक्चर हमें बस ना पता नहीं होता कि उसे अटेम्प्ट करना कैसे है। पहली बात, क्या हम उसमें उसकी अराउंड कोई कहानी बना सकते हैं? येस, कहानी बनानी होती है मोस्ट केसेस में, या फिर उससे कोई टॉपिक लेके उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। पर उसकी फोटो को ओवर एनालाइज, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। क्या मतलब? ऐसा मतलब मोस्टली ना चाइल्ड लेबर पे आता है, या फिर कुछ ऐसा आ जाएगा चाइल्ड लेबर, या फिर बच्चों की पढ़ाई स्टडीज़ पे आ जाएगा। कुछ सिंपल सा ऐसा बच्चा किताब लेके पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसा ही होगा। तो उस केस में तुम्हें ये नहीं करना कि अच्छा 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, और वो उनके हाथ में ये कलर का बैग है, वो ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, वो इतना वो खुद देख सकता है बंदा, तुम्हें उसमें क्या ऐड किया। मेरे दोस्त ने ये कोशिश की होती थी, मैंने काफ़ी मतलब ऐसा अटेम्प्ट किया नहीं, बोर्ड में तो नहीं किया, मतलब स्कूल के एग्जाम्स की बात अलग है। तो उसमें ना नंबर कटते थे क्योंकि वो वही चीज़ लिखते थे जो सामने दिख रही है, उसके अराउंड लिखनी है। सेंट्रल चीज, सेंट्रल थीम वो होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए कि सेंटर में ये चीज है, बट वही नहीं लिखते रहना। समझ रहे हो? ऑलराइट, तो ये था तुम्हारा कॉम्पोजिशन, जिसको तुम टाइम दो, स्टार्टिंग में दो, एंड में दो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने अपना बता दिया। अब लेटर के बारे में बात करें तो वो भी सिंपल है यार, फॉर्मल होती है कि इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं है, हमें लगता है कॉम्प्लेक्स है बट नहीं। सेंटर्स का एड्रेस एक याद कर दो, जो लिखना है, कुछ भी तुम्हारे स्कूल में कराया वही रखो। अब मैं कुछ और बोल दूंगा तुम फिर कंफ्यूज हो गए, तुम्हारे दिमाग में जो एक है वो स्टिक रखो, ठीक है। सेंटर्स एड्रेस एक ही बहुत है वैसे तो, या फिर डेट, उसके बाद डेट भी पूरे अच्छे से फॉर्मेट में, ऐसे लकीरें मत मार देना, ये दो ये वो जो भी है, ठीक है। उसके बाद एड्रेसेस नेम, एड्रेस सॉरी, सेंडर कौन है जो लिख रहा है, कौन लिख रहा है, तुम लिख रहे हो। भेजनी जिसे है वो हो गया एड्रेस ही। उसके बाद तुम सैल्यूटेशन लिख दोगे, जो कि मैंने कहा कि डियर लिखना, रिस्पेक्टेड वगैरह मत लिखना। तो उसमें तुम यही लिख सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू माय कंसर्न, ये जो भी होता है, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि हम भी यही सब लिखते थे, और ऐसा नहीं है कि तुम ये कुछ अलग करने की कोशिश करो। एक लाइन पकड़ो, याद है, अच्छी है, ठीक है, हो गया। प्रॉब्लम लिखो अपनी, क्या क्या दिक्कतें हैं, समस्या है, ठीक है। पहले तो तुम उन्हें एस्टीम्ड लिख रहे हो, ये वो लिख रहे हो कि आपकी न्यूज़पेपर अच्छी है, मैं उसके अपना कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद प्रॉब्लम्स लिख दो कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहे हैं, जो भी तुम्हारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब जो उसमें आएगी, असली प्रॉब्लम मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कि प्रॉब्लम लिखी, उसके बाद कंक्लूड करना। अब कंक्लूड करना मतलब कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, 1-2 लिख दो, ठीक है, बस ये लिख दो। उसके बाद के रिमार्क्स लिख सकते हो। रिमार्क्स में क्या होता है कि एक आधी लाइन नहीं होती जैसे थैंकिंग यू और आई होप यू विल टेक एक्शन इन दिस, एंड ये वो एक लाइन, ऐसा लाइन छोड़ के लिख सकते हो। उसके बाद योर्स फेथफुली, फिर से तो क्या उसमें थी पहले, योर्स फेथफुली, एफ छोटा। उसके बाद अपना नाम, जो कि पूरा लिखते हैं मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल है, वो तुम्हें जानता तो है नहीं, तो तुम पूरा लिखोगे ना, शुभम कौशल है, ऐसा वैसा, मिस्टर मत लगाना अपने नाम के साथ, और ठीक है, अलग ही तुम अपने आप को मानते हो, और मिस्टर लिख के मिस्टर शुभम कौशल है, मिस्टर ये मिस्टर वो, ठीक है। अच्छा, इनफॉर्मल की बात करें तो सबसे पहले सेंटर्स का एड्रेस लिखना है, उसके बाद तुमने डेट लिखनी है, उसके बाद तुम्हें डियर लिखना है अपने दोस्त का, अपने घर वालों को, अपने भाई बहन का, जो भी है, डियर शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर लिखना है, अच्छा, डियर शेक्सपियर या कुछ भी तुम ऐसे लिख सकते हो नाम। उसके बाद कैसे हो लिखोगे, ठीक है, तुम हिंदी में नहीं लिखना, कैसे हो, ठीक है जी, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ रिसीविंग दिस, एंड ये वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या आ सकता है इनफॉर्मल में, तुम्हें किसी दोस्त ने बुलाया, तुम वहाँ पे जा नहीं पाए, तो उसके लिए तुम माफ़ी मांगोगे, ठीक है। तुम किसी को बुला रहे हो, तो वो एक चीज़ होती है। तो एक तो तुम थैंक्स लिख सकते हो कि हाँ तूने मुझे कष्ट किया, मुझे बुलाने का है, नहीं है वो, ऐसे वो चीज़ है। नहीं जा रहे तो सॉरी लिख सकते हो कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे काम है, ये है वो है, कुछ भी। और ऐसे पहले कोई भी आए तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इनफॉर्मल में यही तो चीज़ है। सॉरी फ़ोन आ गया था, तो उसमें क्या है कि हम थैंक्स लिख देंगे, सॉरी लिख देंगे, ये वो चीज़ें, मतलब जो भी है, माफ़ी मांगनी या कुछ भी। उसके बाद तुम यहाँ पे विद लव कुछ भी ऐसे लाइन लिख सकते हो। फॉर्मल में तो ऑब्वियसली नहीं लिखोगे, मतलब ऐसा नहीं कि लिखनी है विद लव या ये वो, बट कुछ ऐसी लाइन जैसे इसमें हमने रिगार्ड्स रिमार्क्स लिखे थे, वो तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो। अच्छा, योर्स फेथफुली या फिर योर्स लविंगली, तो आजकल नहीं चलता ना, लविंगली तो नहीं, तो ऐसा कुछ लिख के नाम लिख सकते हो। पूरा नाम चाहे मत लिखो, सिर्फ शुभम या फिर ऐसा कोई भी अपना नाम लिखना, शुभम मत लिख देना, तो वो चल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वॉज योर थिंग जो फॉर्मेट्स वगैरह के बारे में। अब हम पढ़ समझ लेते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए तुम्हारे एग्जाम की। देखो अप्रोच ना कुछ भी हो, अगर तुमने सैम्पल पेपर्स निकालने हैं तो तुम उसी अप्रोच से चलोगे जो तुम्हारा हाईएस्ट रहा है, फास्टेस्ट रहा है बेसिकली। मैंने एज सच कोई इंग्लिश के तो नहीं सैम्पल पेपर किए थे, लेकिन स्टिल मैंने जो प्री बोर्ड्स वगैरह दिए थे उसमें जो मेरा तरीका था अप्रोच की थी एग्जाम को, मैंने वही चीज़ चूज़ की थी। एंड उससे ही सेकेंड पॉइंट रिलेटेड है, जो कि है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट।
कैसे होगी टाइम मैनेजमेंट? है तुम्हें खत्म करना है, खत्म करके पॉसिबली रिवाइज करना, बिकॉज ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते ही होते हैं क्योंकि इतना स्पीड में लिखना है, इतना फास्ट लिखना है, तो कोशिश चाहिए कि हम कर लें, ठीक है। ग्रामर पार्ट को कैसे करना? अब देखो तुम्हारा मेन तो यही है, 20 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर का ये हो, एंड 5 5 और 10, तो 50 नंबर आएगा, 30, हाँ 50 नंबर का तो तुम्हारा यहाँ पे इस बोर्ड पे 50 नंबर, तो तुम्हें 50 नंबर पहले ये पूरे करने। अब तुम पहले ये करोगे बाद में वो करोगे, डिपेंड्स ऑन यू। कई अप्रोच एक ये भी होती है कि पहले पैसेज कर लो, क्योंकि पैसेज रीडिंग टाइम में पढ़ा है, साथ में ही कर लिया, इट्स अ गुड अप्रोच। उसके बाद मैं क्या करता था यार, मैं तो लेटर कर लेता था, लेटर से शुरू करके सब कुछ सीरियल ऑर्डर में चलता रहेगा, जब सब खत्म हुआ एंड में कॉम्पोजिशन जितना टाइम रह गया देखी जाएगी। मेरा ये रहता था, इट्स नॉट कि तुम्हें ये करना है। सो दिस कैन बी योर थिंग। एंड उसके बाद फेब्रुअरी के मैंने स्पेलिंग तुम्हें बता दिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। याद नहीं आते, वहाँ पे मार्च होता तो ईजी रहता है, लेकिन एग्जाम क्या करें 27 2 दिन पहले। एनीवेज, दिस वाज योर इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम। एंड उसके बाद एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार मैंने मतलब काफ़ी ऐसे नोट्स वगैरह बनाए थे तुम्हें इस वीडियो में बताने के लिए, 2-3 पेज के, बट ना मैं तुम्हें ओवर बर्डन नहीं करना चाहता चीज़ों से। सो हाँ, बस मैं ऑलमोस्ट चीज़ें सब शेयर कर सकूँ। टेंसेज वगैरह की एक बार वीडियो देख जाना, ठीक है। कोई भी यूट्यूब पर हज़ारों क्रिएटर ने बना रखी है, तो उससे तुम्हें एक मतलब आइडिया सा हो जाता है। या फिर नहीं तो फिर अगर तुम्हारी प्रेप है तो फिर मतलब दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं है तो दैट कैन बी अ गुड थिंग। उसके बाद वही कि नो मिडल एरिया होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं सॉरी करना चाहता था कि पायरेसी मत कर देना, ठीक है। ओरिजिनल कहानी लिखी है तो ओरिजिनल ही लिखना, ठीक है। कई बार होता है ऐसा, मेरे दोस्त ने ना मुझे ऐसा बताया। अब यहाँ पे कई बार किस्मत भी ऐसे साथ नहीं देती। हम एग्जाम दे के आए, मेरे दोस्त ने, मैंने उससे पूछा अच्छा कौन सा ऐसे लिखा, हमारी बात यही होती थी ऐसे कौन सा लिखा, ठीक है। तो वो बाहर आया, वो बोलता अच्छा मैंने ये लिखा। मैंने कहा अच्छा सही है, कहानी बनाई उसने, नैरेटिव लिखा। मैं कौन सा? तो फिर उसने बताया। मैं कहा क्या कहानी बनाई? उसने थोड़ी बहुत कहानी बताई। मैं कहा ये तो सुनी लग रही है। कहता हाँ मुझे भी लगा, बट मैंने कहा यार ओरिजिनल तो है। फिर मैंने थोड़ा और सोचा, मुझे भी याद नहीं आई। फिर हमने किसी और दोस्त से बात करी, फिर उसने कोई बताया कि पता नहीं कोई पॉपुलर, बहुत पॉपुलर कोई मूवी का मतलब पूरा था, मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो। रणबीर की मूवी थी, रणबीर कपूर की मतलब मुझे याद नहीं, बट कोई ऐसी मूवी थी, ठीक है। उसकी कहानी पूरी वही चल रही है, वो बोल रहे हैं, हम दोनों को याद नहीं आ रहा, बट कोई मूवी थी। तो उसके नंबर अब देखो कितने कटे कितनी, वो बात अलग है, बट कोशिश करना कि ओरिजिनल हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने कहीं सुनी देखी है तो उसे चेंज करते रहो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में अगर बिल्कुल एक ही ऐसे कहानी क्लिक होगी ना, ये कहानी, तो मतलब वो कहीं तुमने देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर उसको थोड़ा इधर उधर करते रहो, कैरेक्टर्स के नाम तो ऑब्वियसली बदलोगे, बट कहानी में भी थोड़ा इधर उधर कर दो, दैट वुड बी अ गुड थिंग। सो या आई होप तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आई हो एंड पसंद आई हो। एंड में ये एक और पॉइंट है, सबसे एंड में, इसके बाद खत्म वीडियो, यही पॉइंट है कि यार जो भी टिप्स दे कोई भी यूट्यूबर, मैं दे रहा हूँ कोई और यूट्यूबर दे रहा है, फॉर्मेट तो चलो फिर वही करना जो सही है, लेकिन जो तुम्हारा अप्रोच है, व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, वो जो तुम्हारा बेस्ट काम करेगी वही करनी है। और वहाँ पे जाके एन मोमेंट पे मैं ना ऐसे चूज कर लेता था, वहाँ पे लिखते टाइम मैंने हेडिंग लिख दी, एक लाइन लिख रहा हूँ, मुझे लिखते लिखते धक हो रही, धक तो चलो होएगी क्योंकि टाइम कम है, बट एक ना अंदर से हो रहा है कि एम आई मेकिंग दिस रॉन्ग मूव, एक लाइन लिखता था मैं, 2 लाइन लिखता था, और स्ट्रांग होता था। जब तक वो और स्ट्रांग होता रहेगा ना, तुम्हें एक बार रुक जाना, समझ लेना कि भाई यही करना, ये तुम्हें पहले ही करना, ठीक है। मैं गलतियां करता था कि स्टार्ट करने से पहले, कि चूज करने से बाद, मतलब लिखते लिखते सोचता था। तुम्हें चूज करते टाइम सोच लेना कि ये गलत तो नहीं है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ना 20 नंबर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि यार मैं पूरे मजे से लिखूंगा, आखिरी आधा घंटा रह गया तो मैं मजे से लिखूंगा, ये वो मैं पहले बाकी पेपर चेक भी कर लेता था, फिर मैं ऐसे लिखता था, मैं पागल था, ठीक है, हूँ अभी भी हूँ वैसे। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे भी पेपर अटेम्प्ट करो, जो भी तरीका फॉलो करो, बट जो दिल कहे ना कि भाई हाँ यार ये टॉपिक में मेरा मन है लिखने का, दिल का मन है, नाइस, बट है ना, वो अटेम्प्ट कर लेना, हो जाएगा जो होना होगा। सो दिस वॉज योर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो। लिटरेचर की और एक आधी वीडियो और आएगी, वैसे एमओवी पूरी अपलोडेड है, बाकी देखते हैं। सो दिस वॉज इट। एंड अगर तुम्हें फिर भी कुछ डाउट्स है तो कल हम लाइव आएंगे एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, संडे को ऑब्वियसली। सो यू कैन सब्सक्राइब एंड come in the live in the evening. Thank you. नमस्कार. स्क्रीनशॉट ले लो चाहे. Anyways.